नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूं। आज मैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन डामियाना एफ्रोडिजिएका के बारे में बताऊंगा। ये एक प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। ये इंडिया में नहीं मिलती है। इसके पूरे प्लांट से इस दवा को बनाया जाता है। ये एक एफ्रोडिजिएक है, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों की सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, होम्योपैथी में सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने की जो भी पेटेंट मेडिसिन आपको मार्केट में मिलती है, चाहे वो डामिया प्लांट हो या डामियाग्रा है या जो भी मेडिसिन है, उसके कंपोजिशंस में अगर आप देखते हैं तो ज़्यादा यूज डामियाना मदर टिंचर का देखा जाता है। दोस्तों, डामियाना मेल सेक्सुअल हेल्थ को ठीक करने के साथ साथ फीमेल सेक्सुअल वीकनेस को भी दूर करने की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर हम इसके मेल सिम्टम्स की बात करते हैं तो अगर पुरुषों में या नौजवानों में नाइट फॉल की समस्या हो रही है, स्पर्मेटोरिया की प्रॉब्लम्स है, तो उसको ठीक करने की काफ़ी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा अगर उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, अगर वो एक्यूट कंडीशंस में है, स्टार्टिंग में हो रहा है, इनको इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशंस की काफ़ी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा अगर उनको प्रीमेच्योर इजाकुलेशन की समस्या है, उनको टाइमिंग की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल इंटरकोर्स में टाइमिंग बहुत कम हो रही है, टाइमिंग बढ़ नहीं रहा है, अगर उनको सीमेन वाटरी हो रहा है, बहुत ज़्यादा पतला हो रहा है, उसमें गाढ़ापन नहीं आ रहा है, जिसके कारण उनको स्टेमिना नहीं हो रही है, एडिक्शन नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशंस की भी काफ़ी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा अगर उनको नाइटफॉल बहुत ज़्यादा हो गई है, उस कारण से पुरुषों में वीकनेस की समस्या देखने को मिलती है, बहुत ही ज़्यादा दुबले पतले वीक हो जाते हैं, तो उस कंडीशंस में ये टॉनिक की तरह भी अच्छी वर्क करती है। इसके अलावा ओल्ड एज में ये देखा जाता है कि जिनको प्रोस्टेट बढ़ गया है, प्रोस्टेट बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि जब भी वो टॉयलेट जाते हैं या बाथरूम में जाते हैं या यूरिन पास करने जाते हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि प्रोस्टेटिक फ्लूइड बाहर आता है, यानी कि उनको नाइट फॉल की कंडीशंस होने लगती है, तो उसको ठीक करने की अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा ओल्ड एज में यूटीआई प्रॉब्लम की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर उनको प्रोस्टेट बढ़ गया है और उनको पेशाब बूंद बूंद करके होता है, पेशाब खुल के नहीं होता है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन होता है, पेशाब करते समय दर्द जलन होता है, और दिन में भी बहुत बार बार पेशाब करने जाना होता है, रात में भी जाना होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि उनको लगता है कि बूंद बूंद करके उनके कपड़ों में पेशाब टपक रहा है, तो उसको भी ठीक करने की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा ओल्ड एज में ये देखा जाता है कि उनको प्रोस्टेटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा निकल जाने के कारण या सीमेन बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाने के कारण वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं और उनको माइग्रेन की कंडीशंस हो जाती है, सर दर्द बहुत ज़्यादा करता रहता है। इसके अलावा उनको यादाश्त की कमी हो जाती है, डिमेंशिया की कंडीशंस हो जाती है, वो अपना नाम तक भूल जाते हैं या किसी से बात करते हैं तो उसको पहचानना भी भूल जाते हैं। उस कंडीशंस की काफ़ी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा नौजवानों में अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है, सीमेन पतला हो गया है, तो उस कंडीशंस को ये इम्प्रूव करने की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, यानी ये हार्मोनल डिफिशियंसी को दूर करने की काफ़ी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बीमारी के कारण आप बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है, ज़रा सा भी काम करने पे आप बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए काफ़ी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा अगर हम फीमेल सेक्सुअल वीकनेस की बात करते हैं, तो अगर उनको पीरियड समय से नहीं आ रहा है, एमेनोरिया की कंडीशंस हो रही है या उनको ल्यूकोरिया की समस्या हो रही है, कभी व्हाइट डिस्चार्ज होता है, कभी येलो डिस्चार्ज हो रहा है, कभी स्टैनिंग हो रहा है, या उनको पीरियड्स में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, डिस्मेनोरिया की कंडीशंस रहती है, तो उस कंडीशंस की डामियाना बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा ये वेजाइनल इरिटेशन को ठीक करने की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। अगर आप इंटरकोर्स करने के बाद महिलाओं में ये देखा जाता है कि वो ज़्यादा इरिटेटिव हो जाते हैं और उनके वेजाइनल एरियन में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो उस कंडीशंस की ये काफ़ी बेहतर होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसके अलावा ये महिलाओं में स्टेरिलिटी को ठीक करने की काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। आपने बहुत सारे टेस्ट करवा लिए, सारे टेस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहे हैं, आपके हस्बैंड का स्पर्म भी काफ़ी अच्छा है, सीमेन एनालिसिस करा रहे हैं वो भी ठीक है, आपकी भी जो प्रोजेस्टेरोन है, ईस्ट्रोजन लेवल है वो भी काफ़ी अच्छी है, पीरियड्स भी अच्छे समय पे आ रहे हैं, तो
आप सारी कोशिशें कर लेते हैं लेकिन आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आप अगर डामियाना यूज करना स्टार्ट कर देती है तो आपकी स्टेरिलिटी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा महिलाओं में एक कंडीशन देखा जाता है फ्रिजिडिटी, यानी कि उनकी सेक्सुअल डिजायर धीरे धीरे लॉस होने लगती है स्टेरिलिटी के कारण, या उनको पीरियड्स के प्रॉब्लम्स के कारण, या ल्यूकोरिया के प्रॉब्लम्स के कारण। तो उस डिजायर को भी इम्प्रूव करने की काफ़ी बेहतर मेडिसिन्स है। किसी भी कंडीशंस में हस्बैंड और वाइफ को दोनों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आप अगर डामियाना मदर टिंचर को लगातार 1 से 2 महीने तक लेते हैं तो आपकी सेक्सुअल लाइफ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, और इनफर्टिलिटी भी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर हम इसके डोजेस की बात करते हैं तो डामियाना को हमेशा मदर टिंचर फॉर्म में 15 बूंद हल्के गुनगुने पानी के साथ सुबह और शाम लगातार 2 से 3 महीने तक अगर आप लेते हैं तो आपकी जो भी सेक्सुअल वीकनेस है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मुझसे अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और दवा भी होम डिलीवर करवा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।